बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 101 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती हैं। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप से भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे आज का। एल्गोरिथम में आइटरेशन जो होती है उसका मतलब ये है कि एक काम को रिपीट करना है, जैसे जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं होती। तो दो टाइप्स होती है इसकी, प्री टेस्ट और दूसरी होती है पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट यानी कि कंडीशन पहले चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स होती है तो लूप स्टार्ट ही नहीं होती। और जो पोस्ट टेस्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, मतलब कम से कम एक दफा बॉडी रन होती है। इन दोनों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। प्री टेस्ट में हमने टिकट्स जनरेट करनी है, तो जब तक टिकट बची हैं तब तक सेल करता रहेगा प्री टेस्ट। और पोस्ट टेस्ट में क्या होगा, पोस्ट टेस्ट में पहले जो है वो टिकट सेल होगी, फिर चेक होगा टिकट खत्म हुई है या नहीं हुई। तो ये इस दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्री टेस्ट में एक दफा हो जाती है और जबकि पोस्ट टेस्ट जो है उसमें एक दफा चलती है और उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करती है। तो इन सिंपल कंडीशन पहले चेक होती है और बॉडी बाद में होती है प्री टेस्ट में। जो पोस्ट टेस्ट है उसमें बॉडी पहले होती है, देन कंडीशन बाद में। आगे बात कर लेती है नेक्स्ट की, एल्गोरिथम। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसमें आइटरेशन स्ट्रक्चर यूज होती है। प्रॉब्लम है, हमारे पास एक नेम लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नेम है, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कंस्ट्रेंट हमारे दिए को लिस्ट को वहीं पे शफल करना है, एक्स्ट्रा जगह यूज नहीं करनी, लाइक हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगी, उसी को हमने देखना है। तो एग्जाम्पल लिस्ट है हमारे पास, ये हमें नेम दी हुई है। तो पहला नेम है फ्रेड, आपने अपने आप में सॉर्टेड है। तो अब टॉप टू नेम्स है फ्रेड और एलेक्स, तो ये सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम एलेक्स को उठा के फ्रेड के ऊपर रख देते हैं। अब लिस्ट बन गई एलेक्स, फ्रेड, डियाना, ब्रियन, कैरल। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में इंसर्शन के सॉर्ट डिटेल से वहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में फ्रेड एक अकेला नेम है, इसका मतलब है पहले से ही सॉर्टेड है। अब एलेक्स चेक करते हैं, एलेक्स का जो अलेक्जेंडर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें जो प्लेस है फ्रेड, फ्रेड से पहले होना चाहिए, ठीक है। जिसे एलेक्स को उठाते हैं और फिर फ्रेड को नीचे शफल करके एलेक्स के जो लिस्ट है उसके ऊपर टॉप पे रख देंगे, तो हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो एलेक्स और फ्रेड है वो सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट जो डियाना है उसको उठा के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फ्रेड के बाद होनी चाहिए, तो उसको उसकी जगह पर स्लाइड कर देंगे, तो कुछ ये वाला हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में ब्रियोटोन को उठाना है, देन ब्रियोटोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एलेक्स, फ्रेड, डियाना से पहले आना चाहिए, इसलिए फ्रेड एंड डियाना को नीचे शफल करके उसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैरल उठाएंगे, कैरल को एलेक्स, ब्रियन के बाद और फ्रेड, डियाना से पहले इंसर्ट करना है, तो फ्रेड, डियाना को नीचे शफल कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट जो लिस्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो इस तरह करके कुछ जनरेट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, जब इंसर्शन सॉर्ट में हम हर एलिमेंट को एक एक करके उठाते हैं और सही जगह इंसर्ट करते हैं, तो जब तक लिस्ट सॉर्टेड ना हो तब तक वो चलता जाता है। सिंपल और इफेक्टिव वे है ये किसी भी चीज को सॉर्ट करने का। नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। रिकर्सिव स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक फंक्शन अपने अंदर खुद को कॉल करता है। ये लूप का एक अल्टरनेटिव होता है। लूप में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होती हैं और फिर रिपीट होती हैं, और रिकर्सिव में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन खुद के अंदर ही रिपीट होती हैं, जैसे कि एक सब टास्क बन जाता है। एनालॉगी क्या होती है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो फोन कॉल पर कॉल चल रही है, फिर नई कॉल आती है, पहली जो कॉल है वो होल्ड पर चली जाती है और हम दूसरी जो कॉल होती है वो पिक कर लेते हैं, यानी एक इनकम्प्लीट टास्क के अंदर दूसरा टास्क स्टार्ट हो गया, तो ये होती है रिक्रूजन। बाइनरी रिसर्चेस में क्या होता है, तो सॉर्टेड लिस्ट में एक टारगेट वैल्यू फाइंड करनी होती है। मिडिल नेम हमने सबसे पहले चेक करना होता है, अगर मिडिल जो एज है उसको टारगेट के साथ हमने कंपेयर करना होता है। उसके बाद अगर टारगेट मिडल से छोटा है तो फ्रंट हाफ में सर्च करना होता है, अगर टारगेट बड़ा है मिडल से तो बैक हाफ में सर्च करना होता है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फेलियर हमने बताना होता है कि भाई ये चीज नहीं चल रही। तो जो हमारे पास फिगर नंबर 86 है, इसमें है हमारे पास लिस्ट, उसमें है आदम, हैरी और जॉन, लैरी और टॉम। अब इसमें क्या है, टारगेट है हमारा जॉन को फाइंड करना है हमें, ठीक है। मिडल इसका क्या है, मिडल में हैरी है, जॉन है और वो ग्रेटर देन है हैरी, और फिर उसको राइट हाफ में कर देंगे जॉन के और लैरी के, और फिर टॉम के। मिडल में हमने लैरी को किया और फिर जॉन जो है वो छोटा है लैरी से, तो लेफ्ट हाफ में चला जाएगा जॉन, और जो मिडल है जॉन है और उसको हमने फाउंड कर दिया। तो हर स्टेप पे अलग अलग
आधी आधी हुई है ताकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाए। अगर टारगेट हमें इनकेस नहीं मिलता तो हर स्टेप में जो लिस्ट होती है वो, जब टारगेट हमें नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, जो लिस्ट होती है उसकी हर लिस्ट में डिवाइड होती रहेगी। अगर एंड तक लिस्ट एम्प्टी होगी तो एल्गोरिथम कहेगा सर्च फेल्ड। अब साइको कोड का एक ड्राफ्ट था हमारे पास ये वाला, इसमें क्या है, फाइनल रिक्लूजन हमने देखना था यहाँ से, ये कुछ इस तरह का होगा इसका आंसर इसका, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम दिया हुआ, आप लोगों ने इसको देख लेना, साइको कोड में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 105। तो इसमें बाइनरी सर्च और सिक्वेंशियल सर्च दोनों रेपिटेशन यूज होती है। सिक्वेंशियल सर्च में लूप के जरिए रिपीट होते हैं, जो बाइनरी सर्च उसमें रिक्लूजन के जरिए रिपीट होता है। रिक्लूजन कैसे वर्क करता है, तो जब रिक्लूजन फंक्शन चलती है तो जो जैसे लगता है कि जैसे फंक्शंस की मल्टीपल कॉपीज बन गई, तो हर कॉपी को एक्टिव कहते हैं। हर एक टाइम में जो सिर्फ एक्टिवेशन एक्टिव होती है, बाकी वेट करती रहती है। जब टर्मिनेशन कंडीशन में मिल जाती है तो रिक्लूजन जो होते हैं वो स्टॉप हो जाती है, सब एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। रिक्लूजन जो होता है कंट्रोल, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, देन होता है हमारे पास मॉडिफिकेशन, देन होता है हमारे पास टर्मिनेशन टेक्स्ट। अब बेसिकली हमारे पास इनको कहते क्या है, इनका प्रोसेस क्या है। तो इनिशियलाइजेशन कब होती है, जब स्टार्ट के वक्त एक लिस्ट और को हम टारगेट देते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है, मॉडिफिकेशन में ये होता है कि हर स्टेप पे जो लिस्ट होती है वो छोटी हो जाती है, वो फ्रंट हाफ हो या बैक हाफ हो उसको चूज करना होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में जब टारगेट मिल जाए या लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो वो बता देते हैं। बाइनरी सर्च में रिक्लूसिव कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है, तो अगर टारगेट मिल जाए तो रिक्लूजन स्टॉप हो जाती है, अगर लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो रिक्लूजन स्टॉप हो जाती है, और हर स्टेप पे छोटी छोटी लिस्ट होती है, तो इसलिए प्रोसेस काफी इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो जनरल में रिक्लूजन फंक्शन इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि टर्मिनेशन जो कंडीशन है, यानी जिसको बेस केस और डिक्रेटिव केस भी कहते हैं, तो एक्टिवेशन फर्दर उसकी रिक्वेस्ट आ जाती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।